नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की ग्रुप डी की सेकेंड फेज की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो 17 अगस्त से परीक्षाएं शुरू ही हो रही हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस, जबरदस्त पुस्तक है, मार्केट में आ गई है, सभी शहरों में उपलब्ध है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। रेलवे में जिस तरीके का करंट पूछा जाता है, हर आयोग का, हर चयन बोर्ड का अपना एक अलग पैटर्न होता है और यहाँ पर उन प्रश्नों का समावेश किया गया इस पुस्तक में जो रेलवे में ही पूछे जाते हैं। वहीं पर जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस जो एग्जाम करवाती है वो ज़्यादातर परीक्षाओं में 1.5 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर लेती है और इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि जो ये परीक्षा है उसमें कब तक का करंट अफेयर आना है। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे यूपी SSSC की, उसके बाद में बात करेंगे बीएड की। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे थे बीएड के कि काउंसलिंग कब होंगे, कब से होगी, 1 साल का बीएड कब से होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक भर्ती परीक्षा 21 अगस्त को है। यहाँ पर देखिए शहरों के नाम लिखे हैं, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, ये सब शहरों के नाम लिखे हुए हैं। और लखनऊ और प्रयागराज में ये परीक्षा नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर एपीयू की परीक्षा हो रही है जिसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस बार जानकारी ये मिल रही है कि इस बार सख्ती ज़्यादा रहेगी परीक्षा केंद्रों को लेकर के, चूंकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची थी जो लेखपाल भर्ती में गड़बड़ियां हुई थी, इसलिए पुलिस एसटीएफ सभी सतर्क रहेगी और सभी छात्रों को भी सतर्क रहना। ये मैं सभी छात्रों से कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें। जैसे लेखपाल भर्ती में हुआ था, परीक्षा केंद्र के अंदर ही नकल करवाई जा रही थी प्रबंधकों के द्वारा और जो क्लास टीचर होते हैं उनके द्वारा, तो ये ना होने पाए। अपने सामने ही जो है वो सील पैक करवाइए, ओएमआर की जब जमा हो जाती हैं उनको बंद करवाइए और जब आपको बुकलेट मिलेगी तब भी देखिए कहीं पे कोई छेड़छाड़ तो नहीं। और क्लास में अगर कोई टीचर घूमता है क्लास में या किसी को पर्ची देता है या किसी को बताता है तो इस पर भी आप लोगों को निगाह रखनी है। अगली सूचना है बीएड की। बीएड काउंसलिंग व आगे की प्रक्रिया, बीएड का जो परिणाम वो 5 अगस्त को जारी कर दिया गया है और अब इसके आगे काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। उसकी विद्यालय में बाद विद्यार्थी प्रवेश लेंगे, एडमिशन लेंगे कॉलेज में जाकर के। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि काउंसलिंग की डेट्स आगे आखिरकार बताई क्यों नहीं जा रही, जबकि जब विज्ञापन जारी हुआ था तब तो ये कहा गया था कि 10 अगस्त से काउंसलिंग होगी। तो जानकारी ये मिली है कि अभी बहुत सारे विश्वविद्यालयों के जो परिणाम है वो जारी नहीं हुए हैं और बहुत सारे अपेयरिंग के छात्रों ने आवेदन किया था, जिसकी वजह से कुछ तो विद्यार्थियों ने अनुरोध किया है और कुछ विश्वविद्यालयों या विद्यालय ने खुद ही अनुरोध किया है कि अभी थोड़ा सा इसको रोका जाए। और यही कारण है कि जो काउंसलिंग है फिलहाल वो अभी टाल दी गई है और जो तारीखें बताई गई थी, जो चीज़ें कही गई थी, उससे थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्दी काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी महीने काउंसलिंग की डेट बता दी जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग की प्रक्रिया टल सकती है। विश्वविद्यालय के मुताबिक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के परिणाम जारी होने के बाद ही काउंसलिंग शुरू की जाएगी। ऐसा इस बार नहीं है, ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था, ऐसा पिछली बार भी हुआ था, ऐसा इस बार भी होने जा रहा है। तो इसके लिए विद्यार्थियों को अभी 1 हफ्ते का वेट करना पड़ सकता है। काउंसलिंग आपकी 20 तारीख के बाद से शुरू हो सकती है। और अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज कौन सा विद्यालय लें। तो देखिए ऐसा है कि ये आपकी सुविधा के अनुसार आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। सबकी इच्छाएं अलग हैं और सबकी प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर कोई विद्यार्थी जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पैसे का अभाव है, योग्य है, होनहार है, रैंक उसकी अच्छी आई है, स्टेट रैंक अगर उसकी जनरल में 5,000 के अंदर है, ओबीसी में अगर 7,000 के अंदर है और एससी में अगर 12,000 13,000 के अंदर है मेल की, तो वे सभी अभ्यर्थी सरकारी कॉलेज ले सकते हैं। और
सरकारी कॉलेज में टीचर तो अच्छे रहते ही हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, कुछ प्राइवेट कॉलेजों में भी पढ़ाई होती है, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है फीस की। तो अगर आप फीस बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें 2000 से लेकर के 6000 तक फीस है। 6000 तक फीस है सरकारी कॉलेज की। सरकारी कॉलेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो एडेड कॉलेज होता है और एक होता है यूनिवर्सिटी। तो जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटियाँ, राज्य यूनिवर्सिटियाँ, उनका फीस लगभग 1500, 2000, 2500, 4000 तक है। और जो एडेड विद्यालय होते हैं उनकी 6000 से लेकर के 10,000 तक फीस है। प्राइवेट कॉलेजों की पहले साल की फीस 53,000, 50,000 से 53,000 के बीच में बैठती है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें अलग से शुल्क लगता है। तो अगर आपको पैसे की थोड़ा सा समस्या है और पढ़ना भी चाहते हैं अगर अच्छे टीचरों के द्वारा और अच्छी चीज़ें, तो आप लोग सरकारी कॉलेज ले सकते हैं। थोड़ा सा अब समस्याएं क्या सरकारी कॉलेज में, दूसरी बात ये है कि सरकारी कॉलेज में थोड़ा सा आप पता ही है कि आपको जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें एकेडमिक रहती हैं और अभी भी जुड़ता है एकेडमिक, तो थोड़ा सा नंबर कम देते हैं। ये जो मार्किंग होती है वो लिबरल मार्किंग नहीं होती है, एकेडमिक में एक समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप योग्य हैं तो सरकारी कॉलेज में भी नंबर अच्छे मिल जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्राइमरी से मतलब नहीं है, उनको टीजीटी और पीजीटी से मतलब, अन्य भर्तियों से मतलब है, तो वो भी इसी से कर सकते हैं सरकारी कॉलेज से। उनका प्राइमरी उनका प्राथमिकता में नहीं है, वो टीजीटी की तैयारी करेंगे, एलटी की तैयारी करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। दो फायदे हैं, एक तो ये है कि पढ़ाई होती है और दूसरा ये है कि इनकी फीस कम लगेगी। वहीं पर अगर किसी की प्राथमिकता है कि एकेडमिक में अच्छे नंबर लाना है, उनका हाई स्कूल में 80, इंटर में 80 और ग्रेजुएशन में 80 या 70, और इसी तरीके से उनका ट्रेनिंग में भी नंबर अच्छा मिल जाएगा तो नौकरी जल्दी मिलेगी, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। जहाँ पर अगर आपकी कहीं से पहले से बातचीत तय है या कोई दावा करता है कि हम अच्छे नंबर देंगे प्रैक्टिकल में, या तो ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप कहीं पर व्यस्त हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अच्छी जोरदार तरीके से, पीसीएस वगैरह इंटरव्यू मेंस लगातार दे रहे हैं, तो फिर आपकी प्राथमिकता आपकी क्या है, प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, तो उसमें अगर खलल नहीं डालना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्राइवेट कॉलेज सुविधा दे देते हैं कि आप जाइए या ना जाइए मिनिमम, और वो सब कुछ कर देंगे, आपका नंबर भी ठीक ठाक कर देंगे। तो ये सुविधा के अनुसार है, आपको अगर जो सुविधा चाहिए उस हिसाब से आप अपने कॉलेज को चुन सकते हैं। कुछ लोगों को समस्या है कि दूर का कॉलेज मिल रहा है, पास का कॉलेज मिल रहा है, तो इधर भी एक है कि अगर आप पास में लेना चाहते हैं तो पास में अगर सरकारी है तो सरकारी लीजिए, पास में अगर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज लीजिए। खासतौर से महिलाओं के लिए ये बात होती है। हाँ, ये बात निश्चित है कि जो नंबर हैं, नंबर महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण हमेशा बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी ये हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे, इसको आप ध्यान दें, चाहे सरकारी से करें या प्राइवेट से करें। बात होगी अब कि कब से शुरू होगा 1 साल का बीएड। लोग पूछते हैं कि सर हम इसके इंतजार करें, एडमिशन ले लें, या जब 1 साल का होगा तब लें। तो अभी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तो ऐलान किया है और नई शिक्षा नीति जगह जगह लागू हुई हो रही है। यूजीसी ने बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं कि 1 साल में 2 डिग्रियां भी आप लोग कर सकते हैं। बदलाव भी होने वाला, ये भी कहा गया कि आने वाले समय में केवल बीएड रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कब तक होंगी ये बता पाना मुश्किल है। इसका आप लोग वेट ना करें। और अगर किसी को भी कोई भी पढ़ाई करनी होती है, कोई भी कोर्स करना होता है, तो वो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद करके बैठ जाए। बाद में बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं, बाद में ट्रिपल सी करने का कोई फ़ायदा नहीं, बाद में ओ लेवल करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है वैसे ही आप ओ लेवल, ट्रिपल सी, बी करें, इसमें देरी ना करें। और इसलिए लागू तो हो रहा है, नई शिक्षा नीति बड़ी तेज़ी से लागू हो रही है, रोज़ बैठक हो रही है, रोज़ मीटिंग हो रही है। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 1 साल का जो करिकुलम है, 1 साल का जो पाठ्यक्रम है बीएड का, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है उत्तर प्रदेश में। इसलिए अभी आप विद्यार्थियों को वेट करना पड़ेगा 1 साल के बीएड के लिए। चूँकि ये कहा गया था कि जो इंटरमीडिएट के बाद में 4 साल का बीएड और ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल का बीएड, और जो पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी होंगे उनके लिए 1 साल का बीएड होगा। इसके लिए अभी थोड़ा सा कुछ भी बता पाना मुश्किल है और अभी जल्दी मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, उम्मीद है कुछ कि अगले साल से ये लागू हो सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीबीआई जांच अब आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएस अधिकारी प्रभुनाथ के विरुद्ध सीबीआई को प्रारंभिक जांच की अनुमति योगी सरकार ने दे दिया है। कम से कम 1 साल से ये मांग कर रही थी सीबीआई, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुमति दे रहा था और ना ही राज्य सरकार अनुमति दे रही थी। फाइनली अच्छी खबर है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी प्रभुनाथ के विरुद्ध सीबीआई को प्रारंभिक जांच की अनुमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव 2010 भर्ती घोटाला में की गई अनियमितताओं के बारे में सीबीआई ने आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ प्रारंभिक जांच की अनुमति राज्य सरकार से मांगी थी।
और मांगी तो 2-3 लोगों के खिलाफ थी, लेकिन अभी केवल प्रभुनाथ के खिलाफ ही अनुमति मिली है। देखते हैं आगे क्या होता है। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अध्यक्ष और चेयरमैन थे अनिल यादव, उस जमाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे छात्रों के द्वारा। बाद में सीबीआई जांच शुरू हुई थी और उसी क्रम में ये अनुमति प्रदान की गई। अगली सूचना है, तिरंगा यात्रा निकालने से पहले हिरासत में लिए गए प्रतियोगी। इसके बारे में लगातार आपको सारे के सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे ये विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई है। विद्यार्थियों का कहना कि अभी हम जो ये अमृत महोत्सव हो रहा है इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बहुत जल्दी, ये देखिए लिखा, इसके बाद आंदोलन को भी स्थगित कर दिया गया स्वतंत्रता दिवस तक, और इसके बाद बहुत जल्दी आंदोलन को नए सिरे से रफ्तार दी जाएगी और इसके लिए जल्द ही बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। तो पूरे प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को अब एकजुट रहना होगा और जो भी आंदोलन हो, बड़ा आंदोलन हो, छोटे मोटे आंदोलन को सरकार ऐसे दबा लेगी और कुछ होगा नहीं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।